हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरी ये छोटी सी प्रेजेंटेशन में कि व्हाट इज़ रिज्यूमे एंड उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करते हैं। ये बहुत ही छोटी सी प्रेजेंटेशन है एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ आयुषी मिश्रा एंड आई कम्प्लीटेड माई MBA। उसके बाद कुछ टाइम के लिए HR की जॉब करी हुई है। सो resume was a part of my job. I used to screen the resume on the daily basis for hiring the candidates. तो मैंने सोचा इट्स अ वेरी वेरी बेसिक नॉलेज, पर मैंने सोचा लेट मी मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन इट सो दैट कैंडिडेट्स और जो भी जॉब्स अप्लाई करते हैं नाउ डेज उनको एक आइडिया हो जाए कि रेज्यूमे क्या होता है, आपको उसके अंदर क्या क्या लिखना होता है। कैंडिडेट्स नो इट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू स्टूडेंट्स जिनको रेज्यूमे उनके लिए बहुत ही न्यू चीज़ होती है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, सो व्हेन आई वाज just in the beginning of my career when I was looking for job, तो सब लोग मुझे यही बोलते थे, give your resume all the time. I used to hear this. So that time I was not having any idea, but now so I have, because resume is a very very essential part. So सबसे पहले what to include in your resume से पहले you should know what is resume. So here it is written, resume is a short detailed page which highlights your professional experience and skills. It is a short detailed page जो कि एक layout, when you are making the resume, आप resume कहीं भी बना सकते हैं, चाहे वो MS Word हो, तो आपको एक layout मिलता है जिसमें already mention होता है कि आपको क्या क्या उसमें लिखना है। So it is a short page और इसमें आपको डिटेल में थोड़ा सा अपनी एजुकेशन और जो मैं आगे बताऊंगी वो हाईलाइट करनी होती है। So I'm going to tell you what to include in your resume. So the next slide is why we make a resume. क्योंकि मैं बता रही हूँ what is resume and why we make a resume. सबको पता होना चाहिए कि resume क्यों ज़रूरी होता है। When students apply on different job sites, चाहे वो naukri.com हो या कोई भी साइट हो, we are set to just submit PDF resume. So वो हम लोग क्यों सबमिट करते हैं, क्यों वो ज़रूरी होता है। फर्स्ट इज इट शोज योर कैपेबिलिटीज़ एंड स्किल्स, क्योंकि वो आपकी कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स दिखाता है, आपके वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन दिखाता है कि आपने कितने टाइम के लिए किस कंपनी में काम किया है और आपकी क्या एजुकेशन रही है, आपने कहाँ से हाई स्कूल, बैचलर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। थर्ड इज इट इज़ नेसेसरी टू सबमिट बिफोर गिविंग एनी इंटरव्यू, और ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है सो दैट HR कैन गेट अ इंसाइट कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आपने कहाँ से क्या क्या किया हुआ है। लास्ट इज इट शोज व्हाट टाइप ऑफ जॉब यू आर लुकिंग फॉर। सो रेज्यूमे इज ऑल्सो वी मेक बिकॉज उसमें लिखा होता है कि आप किस पोजीशन के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं। सो रेज्यूमे में क्लियरली मेंशन होता है कि यू आर लुकिंग फॉर, यू आर फ्रॉम विच फील्ड और आपने कहाँ से, कौन सा एक्सपीरियंस है, आप किस फील्ड के हो। सो द नेक्स्ट इज की कॉम्पोनेंट्स। सो मैं ये बहुत ही बेसिक बताने जा रही हूँ की कॉम्पोनेंट्स क्या है, उसके अंदर आपको क्या क्या लिखना होता है। सो द नेक्स्ट इज फर्स्ट इज एजुकेशन। आपको एजुकेशन मेंशन करनी होती है, आपने कहाँ से हाई स्कूल किया है, फ्रॉम विच स्कूल, हाउ मच ग्रेड्स यू हैव गॉट एंड फ्रॉम विच बोर्ड यू हैव डन। सो यू हैव टू मेंशन इट ऑन हाई स्कूल कॉलम। फिर रेज्यूमे के लेआउट में आपको एजुकेशन सेक्शन में ग्रेजुएशन भी मेंशन करना होता है कि आपने किस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और आपके कितने मार्क्स थे और आपके कौन सा बोर्ड था। पोस्ट ग्रेजुएशन, last is if you have done the post graduation also you can mention it, like if you have done masters from any university you can mention that and how much grades and from which board. तो ये आपकी एजुकेशन हिस्ट्री रेज्यूमे में हाईलाइट करता है। सेकेंड इज नेम, कॉन्टैक्ट एंड ईमेल। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर रेज्यूमे। सबको पता होगा कि नेम, कॉन्टैक्ट और ईमेल क्यों नेसेसरी है। आपको अपना नेम डालना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है और अपना ईमेल डालना है सो दैट HR कैन कॉन्टैक्ट यू थ्रू दीज 3 मीडियम्स। उसको अंदाज़ा हो, अगर आपका वो सपोज़ ऑनलाइन इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट के द्वारा आपको कॉल करके आपसे ऑनलाइन इंटरव्यू ले सकते हो। ईमेल, बिकॉज ऑन ईमेल इफ दे हैव टू सेंड यू सम डॉक्यूमेंट फॉर सिलेक्शन और रिजेक्शन, सो दैट ईमेल इज़ ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि वो आपकी कैसे कांटेक्ट करना है, तो आपकी कांटेक्ट हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है इन योर रिज्यूमे। नेक्स्ट इज वर्क एक्सपीरियंस पार्ट इन योर रिज्यूमे।
You know work experience. In the work experience, you can also mention your internship and your full-time opportunities. आपने कितने टाइम के लिए किस कंपनी में काम किया है और आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसमें क्या थी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये हाईलाइट करता है कि आपने क्या काम किया है किस कंपनी में। सपोज यू वर्कड इन अ कंपनी फॉर 3 months or 1 year, so you can mention it that you have worked in a company as an intern or as a full-time employee for 3 months, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आपने वहाँ पे क्या काम किया है। आपकी चाहे वो कोई भी फील्ड हो आप उसमें वो मेंशन कर सकते हो। सपोज यू हैव वर्कड एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, तो अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता सकते हो कि मैंने एज अ सोशल मीडिया मैनेजर फॉर 3 months क्या काम किया है। नेक्स्ट इज योर स्किल्स सर्टिफिकेशन अवार्ड्स एंड लैंग्वेजेस। सो स्किल्स हमको पता होगी स्किल्स कितनी नेसेसरी है आजकल according to your field. You know, we have different skills for different careers. Suppose आपकी कंप्यूटर स्किल्स है तो आपको सपोज पावर पॉइंट बहुत अच्छे से आता है या एक्सेल बहुत अच्छे से आता है, तो आप उसको उस स्किल सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, एंड स्किल्स आर ऑल्सो लाइक लीडरशिप स्किल्स। जैसे आपको बहुत ही अच्छी लीडरशिप स्किल आती है तो वो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल, सपोज यू आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, तो आप कम्युनिकेशन स्किल इन स्किल सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सर्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज यू आर सर्टिफाइड इन डिफरेंट कोर्सेज, तो आप वो सर्टिफिकेशन सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि आपने ये आपके पास ये सर्टिफिकेट है फॉर दिस कोर्स, सो दैट इट ऑल्सो हेल्प्स इन अपलिफ्टिंग योर करियर। इन अवार्ड सेक्शन आपको कोई भी अवार्ड मिले हो इन योर कॉर्पोरेट हिस्ट्री, तो आप इसे मेंशन कर सकते हो। जैसे कि आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय रहे हो तो उसमें आपको अवार्ड मिला हो, आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो उसके लिए आपको अवार्ड मिला हो, तो आप इस अवार्ड सेक्शन में मेंशन करोगे। लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश के सिवा आपको कोई और लैंग्वेज आपने सीखी हो लाइक स्पेनिश और एनी अदर, तो आप उसको लैंग्वेज सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज़ रिज्यूमे और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको डालनी होती हैं। ऑल दैट इज़ अ वेरी स्मॉल प्रेजेंटेशन। अगर आपको इससे कोई हेल्प मिली हो सो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।